हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ DR टू CR अकाउंटेंसी। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पे MCQ बना रखे हैं। इसमें 30 MCQ हम सॉल्व कराएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स की भी हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन। सेकेंड क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक theory that deals with the problem of allocation of resources. Problem of allocation of resources, how to produce, what to produce, for whom to produce, and allocation of resources. ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. सो आंसर इज ए. अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. देखिए ये वाइडर व्यू देख रहा है. कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट मतलब कॉर्पोरेट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, कंपनीज बहुत सारी हैं. अगर एक कॉर्पोरेट के बारे में बात करता तो वो माइक्रो का पार्ट होता. यहाँ देखिए ब्रॉडर व्यू ले लिया इन्होंने. इनकम टैक्स सब पे लगता है, ब्रॉडर व्यू है ये, तो ये मैक्रो का एग्जाम्पल है एक. सो आंसर इज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स. If a point falls inside the production possibility curve, what does it indicate? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व आपने पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर वो कर्व के ऊपर अगर पॉइंट लाई करता है तो मतलब फुल प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है. अगर अंदर है तो अंडर यूटिलाइजेशन, बाहर है तो ओवर यूटिलाइजेशन. तो यहाँ क्या है, कहाँ फॉल कर रहा है? इनसाइड, तो अंडर यूटिलाइजेशन. आंसर इज बी, रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड. In which type of economy do consumer and producers make their choices based on the market forces of demand and supply? किस तरह की इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हमारे प्राइसेस डिसाइड होते हैं? मार्केट इकोनॉमी में होता है ऐसा. ओपन इकोनॉमी में नहीं होता है. कंट्रोल्ड है तो उसमें कुछ प्राइसेस अब अपने आप डिटरमाइन नहीं होंगे. डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो ग्राफ एक जगह इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है वही प्राइसेस होते हैं. तो वो प्राइस कहाँ कौन सी इकोनॉमी में डिसाइड होता है? मार्केट इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी भी नहीं होगा ना ओपन इकोनॉमी में. आंसर इज डी, मार्केट इकोनॉमी. अंडर अ फ्री इकोनॉमी प्राइसेस आर. एक फ्री इकोनॉमी है. फ्री इकोनॉमी मतलब किसी का कंट्रोल नहीं है, ना गवर्नमेंट का ना किसी प्राइवेट प्लेयर का. फ्री इकोनॉमी है तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही प्राइस डिसाइड होंगे. जितनी डिमांड और कितना सप्लाई है मार्केट में, उसके बेसिस पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बना वो मेरा प्राइस डिसाइड करेगा. तो इस तरह की इकोनॉमी में प्राइस रेगुलेटेड नहीं होते हैं. बी है, डिटरमाइंड थ्रू फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? नेशनल इनकम, ये वाइडर व्यू है, नेशनल का ले रहा है पार्ट. जनरल प्राइस लेवल, ये भी जनरली ओवरऑल देख रहा है. फैक्टर प्राइसिंग इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, when consumer increases their purchase of a goods and the level of dash exceeds the dash, then prices tend to. देखिए एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, कंज्यूमर ने खरीदना अपना परचेज जो है वो बढ़ा दिया. तो जब परचेजेस अपनी बढ़ाएगा तो मतलब डिमांड बढ़ाएगा. डिमांड एक्सीड्स द सप्लाई, द प्राइसेस टेंड टू राइज. प्राइसेस कब बढ़ेंगे? जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी. पेट्रोल के प्राइसेस कब बढ़ेंगे? जब डिमांड ज़्यादा आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं और मार्केट पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पास इतना ऑयल है ही नहीं देने के लिए, तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएंगे. अनियन के केस में यही होता है. तो आंसर इज ए, डिमांड एंड सप्लाई. अंडर इंडक्टिव मेथड द लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल. इंडक्टिव बेसिस पे डेफिनीशन दी गई है. आप डेफिनीशन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में आपको समझ में आएगा. सो आंसर इज बी, पर्टिकुलर टू जनरल. इंडक्टिव मेथड के बेसिस पे यहाँ डेफिनीशन का एक्सप्लेनेशन देना होगा. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, मीन्स आर. जो मीन्स हैं जो हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं वो स्केर्स हैं, बहुत कम है. सो आंसर इज ए, अनलिमिटेड नहीं है, अनडिफाइंड भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा. सो आंसर इज ए, स्केर्स. विच इकोनॉमिक्स डिवाइड इकोनॉमिक्स इंटू टू ब्रांचेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन एक वीडियो बना रखा है, उसमें जॉन मैन्यार्ड कीन्स के बारे में हमने डिस्कशन किया. जॉन मैन्यार्ड कीन्स ही जो थे, कीन्सन थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है इनकी, इन्होंने ही मैक्रो को इवॉल्व किया. इन्हीं को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है. तो डिवीजन कहाँ से आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का? जॉन मैन्यार्ड कीन्स ने दिया. तो यहाँ पर ABCD कोई आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज होगा आंसर डी. और इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉन मैन्यार्ड कीन्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये फादर है. विच इकोनॉमी हैज़ अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर? ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों है? मिक्स्ड इकोनॉमी. जहाँ मिक्स्ड है तो मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं. इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी. सो आंसर इज सी, मिक्स्ड इकोनॉमी.
विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन सी एक्टिविटी हम लेते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। दोनों से रिलेटेड हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डैश टू ईच अदर। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक छोटे के बारे में बात करता है, दूसरा वाइडर व्यू लेता है। स्मॉल पार्ट्स कंबाइन होकर बड़े पार्ट को बनाते हैं, तो माइक्रो और मैक्रो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू डैश इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहा है, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो इंट्रोडक्शन हमने लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें देखिए माइक्रो और मैक्रो दोनों के क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्केर्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, ऑल ऑफ दिस। कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्केर्सिटी प्रॉब्लम्स गिव बर्थ टू चॉइस, यही है, स्केर्सिटी है तभी हम चूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर्स? रिसोर्सेज के क्या फीचर हैं? रिसोर्सेज क्या अनलिमिटेड है हमारे पास? नहीं, लिमिटेड है। दीज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट्स। हाँ सही है। दीज हैव अल्टरनेट यूजेस, हाँ उसके अल्टरनेट यूजेस होते हैं। सो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम, विच इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी? एक इकॉनमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। ये सारी प्रॉब्लम हर इकॉनमी में होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करे, किस तरह यूटिलाइज करे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करे। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो एक्टिविटी हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ बेसिकली रिलेटेड टू? हमें बताना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, किस फैक्टर से? चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सिलेक्शन, नन ऑफ दिस। सो आंसर इज ए, चॉइस से रिलेटेड है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो मेनली चॉइस की है, हम किसको प्रोड्यूस करें, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करें, कितनी प्रोड्यूस करें, चॉइस। इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज, इकोनॉमी देखिए मिक्स्ड, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सब तरह की होती हैं। तो आंसर इज डी। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ लॉजिक, हु सेड इट? ऐसा किसने कहा था? रॉबिन्स ने कहा था। आपको चारों की डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इकोनॉमिक्स की ये जो आंसर्स आ रहे हैं डेफिनेशन पे दे पाएंगे। तो आप चारों की डेफिनेशन का हम एक वीडियो बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है? इंडिविजुअल, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल, सब इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। ऑन विच बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड? जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर है वो किस बेसिस पे इंस्टॉल किया गया है? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, बोथ ए एंड बी। आंसर इज बोथ ए एंड बी। जितने भी रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बेसिस पे इंस्टॉल किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, बिलोंग्स टू। माइक्रॉस वर्ड जो है, माइक्रोज हमने गलत रेड कर दिया। माइक्रॉस जो है वो किससे रिलेटेड है? ये ग्रीक वर्ड है माइक्रॉस। सो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। आंसर इज बी, ग्रीक वर्ड। द वर्ड माइक्रो वॉज फर्स्टली यूज्ड बाय, पहले किसने यूज़ किया था? रैंगनर फ्रिश। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है तो आई एम वेरी सॉरी। तो इन्होंने वर्ड यूज़ किया था माइक्रो वर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज होते हैं। तो इसमें कैपिटल वर्ड है, लैंड है, लेबर है, मनी नहीं है। तो आंसर इज सी, मनी। द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस्ड गुड्स। सारी सही हैं, सारी प्रॉब्लम्स है हर इकॉनमी की। आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, कंज्यूमर का बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर आपने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा उसमें कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, तो इस सब के टॉपिक थे माइक्रो के, तो ये माइक्रो का पार्ट होता है। ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन भी हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स मेन पॉइंट, सही लिखा है ये। जो मेन पॉइंट है उधर कॉन्वेक्स रहते हैं। सो आंसर इज ट्रू। सेंट्रल प्रॉब्लम इन द कैपिटलिस्ट इकॉनमी इज सॉल्व बाय प्राइस मैकेनिज्म, वेरी ट्रू, आंसर सही है। सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती हैं कैपिटलिस्ट इकॉनमी में वो प्राइस मैकेनिज्म से सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट, एन इकॉनमी कैन बी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और अपॉर्चुनिस्ट। ऐसा तो नहीं है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड होता है। तो आंसर इज फॉल्स। टुडे ऑल इकॉनमीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलमोस्ट मिक्स्ड इकॉनमीज़, वेरी ट्रू। ज़्यादातर इकॉनमी मिक्स्ड हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर इकॉनमीज
मिक्स्ड इकॉनमी है जहाँ प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेयर दोनों हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। वेरी ट्रू। अनएम्प्लॉयमेंट अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो मैक्रो का है। इन सोशलिज्म द फीलिंग ऑफ पर्सनल प्रॉफिट इज़ अ प्रोमिनेंट। सोशलिज्म में पर्सनल प्रॉफिट नहीं, सबका बेनिफिट देखा जाएगा। सोशल होना मतलब सबको एक साथ लेकर चलना। फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम आगे और भी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड बीकॉम, एमकॉम, पीजीटी कॉमर्स के भी एमसीक्यू बना रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन आते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सारे एमसीक्यू टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।